मेरे भाई। हे, अरे रुक जाओ यार, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया। वैसे भी तुम्हें खंजर चलाना तो आता नहीं है। तुम्हें कैसे पता? ये देखकर कि जिस तरह से तुमने इसे पकड़ के रखा है, मेरे ख्याल से तुम्हें बड़े हथियार चलाने की आदत है ना? वैसे ये जगह काफी शांत है, हालांकि अफसोस है कि आसमान साफ है। साफ आसमान में क्या खराबी है? कम से कम चांद को छिपाता हुआ एक बादल तो वहाँ होना ही चाहिए। चमकता हुआ चांद इतना खूबसूरत नहीं लगता, खास तौर पर जब आसमान में 2 चांद हो। खूबसूरत? और बेशक आसमान में 2 चांद हैं। अजीब हो तुम। लड़ना नहीं था तो मेरे पीछे तुम आए क्यों? मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। आखिर तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? बता दोगी तो शायद मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ। हमारे बीच इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुमसे बात करूं? तुम पागल हो क्या? मैं हैरान हूँ कि तुमने मुझे कभी भी जान से मारने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने जिसने हमें बीच में रोका। पर इसके बावजूद तुमने तो उसे मारने की पूरी कोशिश की। मेरा उसे मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें जख्मी करना चाहती थी, ताकि तुम कल के मुकाबले से पहले खुद हार मान लो। इतनी सी बात को तुमने बहुत आगे बढ़ा दिया। मैं मानती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पैर काटने की सोच रही थी, पर कुछ होता तो भी तुम खुद को ठीक कर लेते। ऐसा नहीं कह सकता। फिर भी अगर मैं सच में तुमसे लड़ूं तो भी कभी नहीं हारूंगी। मैं ये खेल नहीं हार सकती, इसलिए तुम हार मान लो। अगर अब हम लड़े तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि अब किसी की भी जान जाए। मेरी बात मान लो। तुम यहाँ अम्यू की जगह पर आई हो। तुम्हारा काम यहाँ सबकी नजर में एक नकली हीरो बनना है, ताकि तुम डीमंस का ध्यान अम्यू पर से हटा सको। तुम्हें पता है? बिल्कुल पता है, पर एक और चीज है जिसके लिए तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी है। बस मुझे वो चीज बता दो, फिर मैं खुद अपनी हार मान लूंगा। एक बात है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरी किस्मत में एक ईविल आय वाले तलवारबाज के हाथों से मरना है, ताकि उन डीमंस को ये लगे कि असली हीरो की मौत हो गई। इसका मतलब काल को भी यहाँ भेजा गया था। रगरॉक मर्चेंट्स एसोसिएशन जरूरतमंद और तेज दिमाग वाले बच्चों को सैनिकों में बदल देती है। काइल और मेरी ट्रेनिंग भी वही हुई थी। मुझे भी यही लगता था। पता चल गया कि उसने इस तरह लड़ना कहाँ से सीखा है। इस टूर्नामेंट में एसोसिएशन के लिए ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि काइल परफेक्ट सैनिक बना है या नहीं। देखना पड़ेगा। सही सुना। और तुम्हें अपना सैनिक बनाने के लिए तुम्हारे सिर में छेद करके वो तुम्हारे दिमाग में जादू फिट कर देंगे, और उसके बाद तुम्हारा डर, गुस्सा और झिझक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उनका हुक्म मानने वाले तुम एक परफेक्ट गुलाम बन जाओगे। तुम अपने जज्बात, खुशियाँ और दुख सब भूल जाओगे। तुम एक अलग ही इंसान बन जाओगे। जो बच्चे सैनिक बनाने के लिए इकट्ठा किए हैं, उन्हें ट्रेनिंग कैंप में 4-4 के ग्रुप में बांट दिया है। हम साथ में रहते हैं और ट्रेनिंग साथ में करते हैं। अच्छा करने के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। सीनियर्स हमेशा बस हमें एक दूसरे की मदद करने की सलाह देते हैं, एक दूसरे की केयर करने को कहते हैं। लेकिन सर्जरी 4 बच्चों में से किसी एक की ही की जाती है, जिसका मतलब गुलाम बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अपने तीनों दोस्तों को मार दो। यही वो टेस्ट है। मुझे मारने वाले थे, पर अब मुझसे पैसा बना रहे हैं। टूर्नामेंट काइल को फेमस बनाने का ही एक तरीका है। इसका मतलब कि तुम्हें अपने ग्रुप के तीनों दोस्तों में से आखिरी दोस्त को, मतलब काइल को मारना होगा। और इसीलिए तुमने सोचा कि तुम ऐसे सीधे फाइनल में पहुंच जाओ, ताकि वो तुम्हें जान से मार दे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे हीरो की परवाह नहीं, टेस्ट एकेडमी और एसोसिएशन की भी नहीं। मुझे बस फाइनल्स में काइल को अपने हाथों से मारना है। उसने मेरे भाई को मारा था। जो लोग मरे उनमें से एक मेरा भाई भी था। मुझे किसी भी हाल में उसकी मौत का बदला लेना है। तुम झूठ बोल रही हो ना? ये बात सच है ना कि काइल ही तुम्हारा भाई है? तुम्हारे ये लाल बाल तुमने ही रंगवाए है ना? तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल उसी के जैसी है। वही तुम्हारा भाई है ना? सच बताओ। तुम सब जानते हो ना? सर्जरी होने से पहले उसने कहा था कि अगर मैं अपनी फितरत में कभी बदल जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मेबल तुम मुझे अपने हाथों से आजाद कर देना। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है मेबल। वो बदल चुका है। अब मेरा कोई भाई नहीं। मेरा भाई कभी मासूमों की जान नहीं लेता। लेकिन अगर फिर भी उसके अंदर मेरे भाई जैसा अभी भी कुछ बचा है,
तो मैं उसे आजाद करना चाहती हूँ। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम कायल को हरा दोगी? वो तो मुझे नहीं पता, पर हराना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं फिलहाल बस यही कर सकती हूँ। मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं चाहे जीतूं या हारूं या यहाँ से भाग जाऊं, एसोसिएशन वाले मुझे मार ही डालेंगे। कम से कम उसके लिए इतना तो मेरा इरादा बदल गया। अब मैं कायल को फाइनल्स में हरा दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करना गलत होगा। तुम इस बारे में जानते ही क्या हो? बेमतलब की बातों के लिए देर हो चुकी है। मेरी जिंदगी अलग है। मैं बेवकूफ रईसजादों जैसी नहीं हूँ, ना ही हीरो जैसी जिसे सब चाहते हैं, और ना ही तुम्हारी तरह। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? वापस एकेडमी चली जाओ। कोई फायदा नहीं है, ये लोग मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी? इन लोगों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं? बिगाड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। हाँ? और शायद मानता हूँ कि तुम्हारा भाई बहुत परेशान होगा, पर वो मरना नहीं चाहता होगा। वो ये तुम्हारे लिए कर रहा है। ये कुर्बानी वो अपनी बहन की आजादी के लिए दे रहा है। शुक्रिया सेका, मगर कल मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ने वाली हूँ। मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। क्यों नहीं? अपनी तरफ से मैं भी साबित कर दूंगा कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। देख लेंगे। इस जन्म में भी मजबूर लोगों की मदद करने से ये खुद को रोक नहीं पा रहा। तो दोस्तों, अब होगा सेमीफाइनल का दूसरा मैच। कायल ने पहले से ही फाइनल में जगह पक्की कर ली है, और उसके सामने कौन होगा ये मैच के बाद पता चलेगा। क्या वो लोडोनिया मैजिक एकेडमी से मेबल क्रेन होगी दोस्तों, या फिर उसकी ही क्लास में पढ़ने वाला सेका लैम्प्रोज? क्या तुम हमेशा यही हथियार यूज करती हो? हीरो का नाटक मैंने बंद कर दिया है। मतलब अब मुझे तुम्हारी असली ताकत का एहसास होगा। मैं कमजोर दिखती हूँ? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे बस एक बार सच में तुम्हारी ताकत देखनी है। एक रईसजादा जिसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, वो मुझे कभी नहीं हरा सकता। तो देखते हैं कि आखिर में जीत किसकी होगी। चलिए मैच शुरू करें। ये तो इसे तलवार की तरह चला रही है। कहीं वो ग्रेविटी मैजिक तो नहीं कर रही? फेस ऑफ सनलाइट, इंटरनल रिलीज स्पेल। क्या बात है! फेस ऑफ वुड, बाइंडिंग वाइन स्पेल। ये मुझे नहीं रोक सकता। फेस ऑफ सनलाइट, फॉलिंग फ्रूट स्पेल। अब ये 1000 गुना ताकतवर हो गई है। फेस ऑफ वुड एंड मेटल, मर्क्यूरी बाइंडिंग वाइन स्पेल। ये बार बार नहीं चलेगा। मैं इससे खुद को। तुम्हें पता है ये बेलें मर्क्यूरी से बनी है, जो कुछ ज्यादा ही मजबूत है मेबल। क्या तुम मुझे इन बेलों से आजाद करोगे? क्यों नहीं कर सकता? फेस ऑफ शैडो, फ्लोटिंग लीफ स्पेल। उस छोटी सी कुल्हाड़ी से तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें वैसे भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बस कैसे भी करके ये लड़ाई जीतनी है। और मैच खत्म हुआ। सेका लैम्प्रोज जजेस के वोट से जीत गए। मेबल मैच की शुरुआत में जीत के बहुत करीब थी, लेकिन अचानक से ही हार गई। या फिर ये सब उसके प्लान का कोई हिस्सा तो नहीं था? तो दोस्तों, हमारे अगले फाइनलिस्ट होंगे सेका लैम्प्रोज। तुम फिक्र मत करो, काल को मुझ पर छोड़ दो। तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन तो वक्त आ गया है दोस्तों, हमारे मिक्स्ड डिसिप्लिन्स कॉम्बैट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का। तो दिल थाम लीजिए और लुत्फ उठाइए। उम्मीद है इस मुकाबले में सेका लैम्प्रोज अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि इनका तो नाम ही काफी है। देखते हैं इस बार ये हमें किस तरह चौंकाने वाले हैं। और दूसरी तरफ अजीब बालों वाला एक बिल्कुल अजीब सा लड़का, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। रग रॉक मर्चेंट्स एसोसिएशन का इविल आई वाला कातिल काइल। यहाँ मेरे सामने मेबल को होना चाहिए था ना? मेबल? सही कहा। दिक्कत की बात है, होना तो उसी को था। वैसे वो जिंदा तो है ना? हाँ। तब ठीक है, अच्छी बात है। अब तो मैं आसानी से कभी भी उसको जान से मार सकता हूँ। पर वो तो तुम्हारी बहन है ना? हाँ, हमारे ग्रुप की आखिरी मेंबर, मेरी प्यारी बहन मेबल। पर मुझे उसकी जान लेने को कहा गया था,
लेकिन पहले तो तुम्हारी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। क्या तुम ये बात पूरी तरह से भूल चुके हो? तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो तुम्हारी इकलौती बहन है, उसका ख्याल रखना। ये लड़ाई हराने के बाद शायद मैं तुम्हें मेबल से माफी मंगवाऊंगा। तो तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हरा दोगे? तो चलिए दोस्तों, मैच शुरू करते हैं। मैं बुलाता हूँ अनबोनो यासु को। वहाँ चल क्या रहा है? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम्हें हराने के लिए ये काफी नहीं है। फायर एंड अर्थ कोस्ट लाइट स्पेल। इसके बाद तुम क्या करोगे? फेस ऑफ वुड एंड मेटल मर्क्यूरी बाइंडिंग वाइन स्पेल। तो क्या खेल खत्म? कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा तो मजा नहीं आ रहा है। हाँ। मैं बुलाता हूँ उशियोनी को। तुम अपने इमोशन खो चुके हो। क्या यही तुम्हें परफेक्ट बनाता है? ये क्या, एक मिनोटोर? मुझे नहीं लगता कि डरना कोई बुरी बात है। डरना तो जरूरी है। इसकी और तुम्हारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम डर महसूस कर सकते हो तो तुम इसके साथ लड़ना भी बहुत अच्छे से जानते होगे। तुमने अभी खुद को रोक लिया ना? क्या तुम सच में इसे जिंदा छोड़ दोगे? बेवकूफ हूँ मैं? वो तो हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि तुम ठीक कर रहे हो। सील स्पेल? अरे नहीं। बैरियर तो ठीक से काम कर रहा है, फिर ऐसा क्यों? क्या इन्फेक्शन शुरू होते वक्त इसे किसी तरह का नुकसान हुआ था? आखिर इसमें से क्या मिटाऊं? वक्त ना निकल जाए। तुमने मुझसे ये कहा था ना कि मैं मेबल से माफी मांगू, क्यों है ना? क्या तुम उसे जाकर कह दोगे प्लीज? तो क्या तुम मुझे श्रापों से हराने की कोशिश करोगे? तुम्हें अपने इस फैसले का पछतावा होगा। सब ठीक है। अभी जहाज ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। मैं सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके इसे ठीक कर सकता हूँ। सच में पिछले जन्म में मैं ताकतवर था। मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ। ऐसा मत करो, ये स्पेल तुम्हारी असलियत दिखा देगी। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम इस जन्म में अपनी ताकत सबसे छिपा कर रखोगे। क्या तुम ये बात भूल गए हो कि तुम्हें ये नया जन्म आखिर क्यों लेना पड़ा है? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत करो। क्या तुम्हारे ऊपर इस आदमी का कोई बड़ा एहसान है जिसकी वजह से तुम ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए हो? तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे पता है, मैं ये अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिल में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा रहम है। टूर्नामेंट खत्म हुआ। मैंने सबसे कहा कि कायल के गायब होने की वजह ये है कि मैंने उसे बिना कोई भी निशान छोड़े खत्म कर दिया। आखिरकार वो एक बड़ा जादूगर था। टूर्नामेंट कमेटी ने मुझे जीत का मेडल दिया। हालांकि मैंने रॉयल गार्ड बनने से इनकार कर दिया, और जो मुझे फायदा हुआ वो ये था कि जीत के इनाम के सारे पैसे मुझे मिल गए। कायल की बॉडी को मैंने एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। मैं सिर्फ उसे दफनाना चाहता था। मेबल? कोई बात नहीं, मुझे पता था ये होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई को कोई श्राप दिया गया था, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं उसे अलविदा तक नहीं कह पाऊंगी, ये मुझे पहले से पता था। मतलब कि तुम्हारा नाम सच में मेबल ही है? सही कहा, पर मैं आखिरी वक्त में वो लगातार तुम्हारा ही नाम ले रहा था। तो क्या वो? समझ गई। असल में उसने मुझे जाते जाते तुम्हारे लिए एक अजीब सा मैसेज दिया था। हालांकि मुझे उस मैसेज का मतलब समझ में नहीं आया। 4 लीफ क्लोवर का उसे बहुत अफसोस था।
सर्जरी से कुछ वक्त पहले मेरे भाई से 4 लीफ क्लोवर हेयर पिन टूट गई थी और मुझे वो हेयर पिन वाकई में बहुत ज्यादा पसंद थी। इस बात पर हमारे बीच थोड़ी नोक-झोंक हो गई। मुझे लगता है कि वो यही कहना चाहता था, हालांकि वो छोटी सी बात थी। पता नहीं अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। मैंने कहा था ना कि तुम इसके बाद वापस स्कूल लौट जाना। क्या सच में? बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तो अब चलें? अरे वाह, तो दोनों वापस आ गए। टूर्नामेंट के बाद मैंने इन दोनों को जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। हालांकि हीरो के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। मैं नहीं चाहता था कि ये बात अम्यू को पता चले। आपका स्वागत है। बहुत इंतजार कराया तुमने। अब माफ करना मुझे। 1 मिनट, तो क्या अभी तुम मुझसे लड़ोगी? नहीं अम्यू, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। अब चलो, बहाने मत बनाओ। ये प्रैक्टिस वाली तलवारें नहीं है। अगर तलवार टूटी या गिरी तो तुम मुझसे हार जाओगी। और याद रखना, इस बार जादू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पर हालांकि जादू मुझे आता है। हाँ, तुम मजाक कर रही हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। पर तुम एक बार जीत चुकी हो तो मुझे हैंडीकैप देना होगा। तो सेका, लड़ाई का सिग्नल दो। अब हाँ ठीक है, शुरू करो। ये पहले से भी स्लो हो गई है। मैं ये गेम जीत गई। तो बताओ, मजा आया तुम्हें? ग्रेविटी मैजिक से मैं भी बिल्कुल वही ट्रिक आराम से कर सकती हूँ। एलिमेंट्स में मैं अपने क्लास में सबसे अच्छी हूँ, तो मुझसे पंगा मत लेना, समझी? क्या कह रही हो? तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मगर तुम भी तो अपने भाई को मुकाबले में हराना चाहती थी ना? उससे कोई जीत हार की बात नहीं थी। मैं तो बस उसे... झूठ मत बोलो, तुम्हारी तलवार ने मुझे सब बता दिया है। ये बात तो पक्की है कि तुम कोई भोली भाली छोटी बहन नहीं थी जो अपने बड़े भाई के पीछे छिप कर रहे। तुम बस खुद को उससे बेहतर साबित करना चाहती थी। क्यों, सही कहा ना? ये तुम्हारा आखिरी मौका था। टूर्नामेंट में तुम्हारे हिस्सा लेने की भी बस यही वजह थी। देखो, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब मुझे हराने की कोशिश करो। हाँ? हम दोनों जीते भी हैं और हारे भी। मेरे पास कोई ट्रेनिंग पार्टनर नहीं था, इसलिए मैं स्कूल में बोर हो जाती थी। तो अब से ट्रेनिंग मेरे साथ करो। ये बेवकूफी है। तो क्या हमें अभी वापस लौटना चाहिए? बिल्कुल, चलो चले। तो बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? मैंने आपकी नकली हीरो मेबेल की टूर्नामेंट में जान बचाई थी। आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा। तो ये बात है, मतलब तुमने सब पता लगा लिया। बिल्कुल सही समझा। अम्यू को डीमंस की नजर से छिपा कर रखने के लिए हमने बस मेबेल का इस्तेमाल किया। लेकिन मैम, रगरोग ने उसे आपको सौंपने के बजाय आपके हाथों बेच दिया। क्या मैंने सही कहा ना? मुझे नहीं लगता कि उसे मरना होता तो वो उसे वापस मांगते, और वो भी फाइनल राउंड में। उन्हें उम्मीद थी कि काइल उसे किसी भी हाल में मार सकता है, लेकिन आपका प्लान ये था कि उसे मेरे जरिए बचाया जाए और फिर से स्कूल में वापस लाया जाए। सही कहा, उन लोगों ने बहुत अच्छे से ये पूरी प्लानिंग की थी। वो चाहते थे कि काइल जीते ताकि वो अपने भाड़े के सैनिकों को फेमस बना सके। उन्हें ऐसा लगता है कि हम कोई मशीन है। मगर उनकी ये प्लानिंग फेल हो गई। साथ ही तुम्हारी वजह से मेबल हमें वापस मिल गई और उनका वो मास्टरपीस काइल उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। ये थी मेरी चाल। सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए आपने जितने हो सके उतने लोगों को भेजा, बस ये पक्का करने के लिए कि मैं वहाँ गया या नहीं। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे मेबल के लिए बुरा लग रहा था। उसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, मगर उसके चेहरे से लगता था कि वो हर तरह की तकलीफ से गुजर रही है। उसने मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा था कि वो अपने भाई को आजाद कराना चाहती है, इसलिए वो चाहती थी कि मैं वहाँ उसे भेजूं। मगर मुझे उसकी ये बात बिल्कुल गलत लगी, इसीलिए मैंने अपना खास तुरुप का इक्का सेका लैम्प्रोज का इस तरह इस्तेमाल किया कि वो हार जाए मगर उसकी जान बच जाए। पर क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मेबल या काइल से हार जाऊंगा? मैंने अपने ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं करे हैं। कौन कितना ताकतवर है ये बात मैं किसी को भी देखकर आसानी से बता सकती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम हमारे स्कूल के अंदर तो वो पक्का सेफ रहेगी। तब तो
मेरे लिए कुछ करने को है ही नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वो लड़की स्टूडेंट के तौर पर एक बिल्कुल नए स्कूल में शुरुआत कर रही है। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, एक सीनियर के तौर पर। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर आपने कहा कि आपने एक बहुत लंबी जिंदगी जी है, तो मुझे बताइए आखिर आपकी उम्र कितनी होगी? तो तुम मुझसे मेरी उम्र पूछ रहे हो? बहुत ही बदमाश लड़के हो तुम। 300 साल के होने के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। सेका, हाँ बोलो यीफा, मेबल कहाँ गई? और इसके बालों को इसने तो काफी पहले कलर बदल दिया था। सेका क्या हुआ? आपने ध्यान नहीं दिया? ओह हाँ, याद आया मुझे, देखे तो थे। वैसे कभी चाहो तो तुम भी अपने बाल रंगवा सकते हो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ पर मुझे बात करनी है ना। मुझे बताओ कल क्यों नहीं आई थी? वो मैं बस आगे तुम्हारे साथ नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि तुम बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हो। वो तो होना पड़ता है क्लास में सबके बराबर ही करने के लिए। और फिलहाल तो तुम एंट्रेंस एग्जाम के सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाती। क्योंकि अभी तक मेरे पास ये सब सीखने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए। देखो मेबल, हम सभी के लिए 1 साल पीछे होना बहुत ही आम बात है। अब ये मत कहना कि ये कोई कहावत है। प्लीज मेरी मदद करो। ये क्या सेका? इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं? तो ये पक्का हो गया। यीफा ने कहा कि आज वो तुम्हारी हेल्प करेगी। ये पढ़ाई कितनी भयानक